प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम हिंदी कक्षा 12 से कवि कुंवर नारायण रचित बात सीधी थी पर कविता पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले कवि कुंवर नारायण के बारे में जान लेते हैं। नई कविता आंदोलन के प्रमुख कवि कुंवर नारायण का नाम तीसरे तार सप्तक 1959 ईस्वी के अग्रगण्य कवियों में लिया जाता है। आपने कविता के साथ साथ कहानियां, लेख तथा फिल्मों पर समीक्षाएं भी लिखी है। कविता के प्रति इनका दृष्टिकोण यथार्थवादी रहा है। आपने भावुकता से बचकर काव्य रचना की है। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं चक्रव्यूह, अपने सामने, इन दिनों, परिवेश, हम तुम, कोई दूसरा नहीं। आकारों के आसपास इनका कहानी संग्रह है। आज और आज से पहले आपका समालोचना संग्रह है। आपने वाजस्रवा के बहाने तथा आत्मजयी नामक 2 खंड काव्य भी लिखे हैं। आपका जन्म 1927 ईस्वी में हुआ। आइए हम बात सीधी थी पर कविता का वाचन करें। बात सीधी थी पर एक बार, बात सीधी थी पर एक बार, भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। बात सीधी थी पर एक बार, भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि या तो बात बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? आइए अब हम बात सीधी थी पर कविता का अर्थ ग्रहण करते हुए इसकी व्याख्या करेंगे। बात सीधी थी पर एक बार, भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। कवि कहता है कि उसके मन में एक बिल्कुल सीधी और सरल बात थी जिसको वह कहना चाहता था, परंतु वह उस बात को बहुत बढ़िया सी साहित्यिक भाषा में व्यक्त करना चाहता था। लेकिन भाषाई प्रभाव दिखाने के प्रयास में बात की सरलता ही समाप्त हो गई। भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई।
जरा टेढ़ी फंस गई का तात्पर्य यह है कि जो बात सरल सी थी वह अस्पष्ट व जटिल हो गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। कवि ने बात की सरलता को बचाए रखने के लिए भाषा में संशोधन किया, शब्दों को बदला और वाक्य रचना में भी फेरबदल की। उसने प्रयास किया कि बात की सरलता बनी रहे तथा भाषा की क्लिष्टता और दिखावटी स्वरूप से छुटकारा मिले, परंतु साहित्यिक शब्दों के प्रयोग से भाषा ही लालित्य पैदा करने के चक्कर में बात और अधिक उलझती चली गई। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। इसका आशय यह है कि इस प्रयास में बात की सरलता बनी रहे और भाषा की क्लिष्टता और दिखावटी स्वरूप से छुटकारा मिले, परंतु साहित्यिक शब्दों के प्रयोग से और भाषाई लालित्य पैदा करने के चक्कर में बात और अधिक उलझती चली गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। कवि कहता है कि उसने भाषागत चमत्कार पैदा करने के चक्कर में उत्पन्न हुई मूल कठिनाई को अधीरतावश ठीक से समझे बिना ही, यानी जल्दीबाजी में सुलझाने की कोशिश की। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। पेंच को खोलने के बजाय कसने का अभिप्राय यह है कि भाषा का पेंच बेवजह कसने से बात सहज एवं स्पष्ट होने के स्थान पर और भी क्लिष्ट और दिखावटी होती चली गई, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। क्योंकि इस करतब पर अर्थात ऐसी आडंबरपूर्ण, क्लिष्ट और दिखावटी बात करने पर शाबाशी देने वाले तमाशबीन लोगों द्वारा वाह वाह करने का स्वर कवि को स्पष्ट तौर पर सुनाई दे रहा था। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार पेंच ठीक से न लगे तो उसे खोलकर जबरदस्ती जोर लगाकर कसने से पेंच की चूड़ियां मर जाती है। कवि कहता है कि अति उत्साह में इस बात के कहने का परिणाम भी ठीक वैसा ही हुआ जैसा उसको डर था। ऐसा करने से कथन उसी प्रकार निष्प्रभावी हो जाता है जिस प्रकार पेंच को जबरदस्ती कसने पर उसकी चूड़ी मर जाती है और वह मजबूत कसावट से कसने के बजाय अपने ही स्थान पर बेकार ही गोलमोल घूमने लगता है। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। कवि कहता है कि जब वह चमत्कार पूर्ण भाषा का प्रयोग करके भी अपने वांछित मनोभावों को अभिव्यक्त नहीं कर पाया तो निराश होकर उसने बात को यानी मनोभावों को उसी क्लिष्ट भाषा में बलपूर्वक व्यक्त कर दिया। उसका यह कार्य ऐसा ही था जैसे कि कोई पेंच की चूड़ी मर जाने पर उसे कील की तरह हथौड़े से ठोक दे। इससे वह पेंच ऊपर से तो ठीक ठाक लगता है, परंतु चूड़ी मरे पेंच में अंदर से पकड़ में मजबूती और कसावट नहीं होती।
हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोंक दिया, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। चूड़ी मरे पेच में अंदर से पकड़ में न तो मजबूती होती है और ना ही कसावट। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? अपनी असफलता पर कवि निराश था और बेचैन होकर बार बार पसीना पोंछ रहा था। यह देखकर उसके मन के भाव किसी शरारती बच्चे की तरह उसे छेड़ने लगे। उन्होंने कवि से पूछा कि क्या वह अभी तक सरल भावों की व्यंजना के लिए सरल सुबोध भाषा का प्रयोग नहीं सीख पाया है। सरल, सरस और बोधगम्य भाषा के प्रयोग से श्रेष्ठतम भावों की अभिव्यक्ति की जानी चाहिए। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? सरल, सरस एवं बोधगम्य भाषा के प्रयोग से श्रेष्ठतम भावों की अभिव्यक्ति बेहतरीन तरीके से की जा सकती है। कवि ने आम भाषा का प्रयोग करते हुए भी एक गहरा संदेश सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया है। कवि का कहना है कि भाषा की सजावट पर अधिक बल देने से कथ्य यानी भाव या विचार का संदेश और सहजता अस्पष्ट हो जाती है। कवि की कवियों को, रचनाकारों को सलाह है कि उन्हें उन लोगों की झूठी प्रशंसाओं पर ध्यान नहीं देना चाहिए जो चमत्कार पूर्ण प्रदर्शन और शब्दों के आडंबर को ही श्रेष्ठ काव्य रचना मानते हैं। उन्हें अपनी बात सहजता से, सरलता से और बोधगम्य भाषा शैली में प्रस्तुत करनी चाहिए। बात की चूड़ी में रूपक तथा साफ सुनाई, जोर जबरदस्ती में अनुप्रास और पेंच को कसने की प्रक्रिया के माध्यम से कथ्य को प्रस्तुत करने से पूरे काव्यांश में संग रूपक अलंकार है। कवि का निष्कर्ष और परामर्श है कि भाव पर भाषा को हावी नहीं होने देना चाहिए। सरल और स्पष्ट भाषा में भी गंभीर मनोभाव व्यक्त किए जा सकते हैं। इस प्रकार अपनी बात को सहज, सरल और बोधगम्य भाषा शैली में ही प्रस्तुत करना चाहिए। धन्यवाद। प्रिय विद्यार्थियों, ई पढ़ाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसे लाइक, शेयर व कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।